गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने थोड़ा क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, आए? चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा। A man is walking down an incline of angle 30 degrees. Okay, a man is walking down an incline of angle 30 degrees. When he walks down the incline with a speed of 2 root 3 meter per second, he has to keep his umbrella vertical to protect from the rain. Okay, if the actual speed of the rain is 5 meter per second, at what angle with vertical should he hold the umbrella at the rest so that he does not get drenched? Drenched matlab he does not get wet. Okay, so man is walking down an incline. तो पहले हम लोग एक incline draw कर लेते हैं basically इसका। ये हो गया अपना एक incline. Okay, ये हो गया मान के चलो एक incline और ये एंगल दे रखा है मेरे पास 30 degrees. A man is walking down the incline angle of 30 degrees. When he is walking down the incline with a speed of 2 root 3. He is walking down the incline. मान के चलो यहाँ पर कोई पर्सन है, along the incline मतलब इस तरह से. This is moving with a velocity of 2 into root 3 meter per second. And he has to keep his umbrella vertical to protect from the rain particulation. Okay. If the actual speed of the rain is 5 meter per second, so ये हो गया मेरे पास man बेटा. Okay, now man is moving in the downward direction. Velocity of rain is also in the same direction beta. Now he has to hold the umbrella always in the vertical direction. So rain appears to fall him in which direction? Vertical direction right now. चलो पहले इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं. अगर इसको रिजॉल्व कर लूं वेलोसिटी ऑफ मैन को, दिस इज योर मैन हु इज मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यहाँ पर और वर्टिकल कंपोनेंट होगा यहाँ पर. तो ये थीटा है तो पैरेलली ये भी थीटा बन जाएगा. तो ये 2 रूट 3 है तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना बेटा? 2 into root 3 cos 30 degrees along perpendicular to this one, and vertically downward हो जाएगा 2 into root 3 into sine of your 30 degrees, isn't it? So the person as the person is holding the umbrella vertically, so rain appears to fall vertical. उतना ही ना बेटा, उसको ऐसा लग रहा है कि रेन इज बीन फॉलिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज द रीजन ही इज होल्डिंग द अम्ब्रेला वर्टिकल डायरेक्शन. तो हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन का कंपोनेंट मालूम है. अगर ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो उसके दो कंपोनेंट्स लिए थे हम लोग ने कल. ये हो गया ए कंपोनेंट और ये हो गया बी कंपोनेंट, एंड इज मेकिंग एन एंगल राइट नाउ हियर, से फॉर एग्जांपल ऑफ योर अल्फा. तो ये हो गया ए कंपोनेंट और ये हो गया बी कंपोनेंट. सो अगर वर्टिकल हो रहा है तो ये क्या हो जाना चाहिए बेसिकली, जिसकी वेलोसिटी हो जानी चाहिए, ए की वेलोसिटी हो जानी चाहिए 0, बिकॉज इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे ए माइनस वी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे बी. तो ए माइनस वी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सॉरी ए विल बिकम हाउ मच फॉर मी 0. सो अगर ये 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए माइनस ऑफ योर वी. तो ए माइनस ऑफ वी के अंदर लगा रहा हूँ बेसिकली. तो देखो जब इसको लगा रहा हूँ ए माइनस वी, तो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया बेटा. So a minus v must be equal to your 0. A minus v must be equal to 0. So a must be equal to your v. तो ये हो गया v. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बेटा यहाँ पर, 2 into root 3 into your cos of your 30 degrees. ठीक है ना. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बन जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ योर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ योर b स्क्वायर. ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? चलो cos 30 कितना होता है बेटा, कितना, रूट 3/2. तो ये 2 चले गया, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आया 3, और
वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बेटा यहाँ पर? 2√3 sin 30. नेट वेलोसिटी उसने प्रॉब्लम में दे रखा है ना, यहाँ पर क्या रखा देखो, the rain when he is walking down inclined plane this route 3 he has to keep his umbrella vertical to the person from if the actual speed of the rain is 5 meter per second, यानी ये पूरा दे रखा कितना 5, यानी अंडर रूट ऑफ दिस इज 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस ऑफ योर b स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना बन रहा है देखो, तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 स्क्वायर 3. प्लस ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया 5, तो रूट This is निकाल दो तो कितना आ जाएगा, if I am removing this 25 root so this will become for sin me 25 is equals to 3 square will be equal to 9 plus of your b square। तो b की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से, 4. ओके b स्क्वायर कितना आएगा पहले बताओ, 25 माइनस 16 यानी b की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 4। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो पूछ क्या रहा था बेसिकली प्रॉब्लम में, एट व्हाट एंगल ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला, दैट मींस अल्फा निकालना चाहिए। तो अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, tan अल्फा must be equal to your a by your b, so that is equals to 3 by 4, so alpha will be equal to how much for me 37 degrees। मैंने मैजिक ट्रायंगल स्टार्टिंग में बताया था, tan alpha is equals to 3 by 4, तो alpha will become how much for me 37 degrees। ऐसे वाले प्रॉब्लम्स इंक्लाइन प्लेन पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है बेटा, तो वही मेथड यूज कर रहा हूँ। इसका सेकंड मेथड भी मैंने अपने और एक पुराने वीडियोस में रखा हुआ है, स्टॉप द मैन गिव इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी, वो भी आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, वहां पर भी डिटेल में रखा है। ये मैथमेटिकली मैं प्रूव कर रहा हूँ सो दैट आपको प्रैक्टिस के द्वारा ज्यादा टेंशन और ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। ओनली थिंग इज आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से 1 से 2 बार पढ़ो और यू ट्राई टू सी दैट हाउ वी आर डूइंग द प्रॉब्लम। 2-3 बार इसको अगर ट्राई करोगे ना तो विल गेट ए क्लैरिटी कि हो क्या रहा है एंड हाउ वी आर अप्लाइंग द मेथड फॉर दैट वन। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो बेटा, ये देखो, टू ए मैन वॉकिंग with a speed of your 3 kilometer per hour, rain appears to fall vertically downwards, so he doubles his speed, the rain appears to fall hit an angle of 30 degrees with the vertical, find the speed of the rain with respect to your ground part of relation। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैन इज वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया मैन, यहाँ पर मान के चलो ये हो गया मैन, this man is walking with you 3 kilometer per hour। okay, for him the rain appears to fall in which direction बेटा, तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में रेन अपीयर्स टू फॉल हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वैल्यू कितना हो गया 0, ये वैल्यू कितना हो गया 0, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू b। अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड को डबल कर दिया, नाउ ही हैज इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू डबल, यानी 3 की जगह किससे जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो if he doubles his speed, the rain appears to fall at 30 degrees with the vertical। अब इसको रेन कौन से एंगल से हिट करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली वर्टिकली इट इज हिटिंग हिम, अदर पीछे से आ सकता है सामने से आ सकता है, वो कुछ भी नहीं दिया, तो आई एम टेकिंग एनी वन थिंग राइट नाउ, मान के चलो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर रेन विद रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड। तो यहाँ पर हो गया ए कंपोनेंट और यहाँ पर हो गया बी कंपोनेंट, इस तरह से, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड केस और ये हो गया मेरे पास फर्स्ट केस। So if he doubles his speed and the rain appears to fall him at an angle of your how much alpha, alpha की वैल्यू कितना दे रखा है इसने यहाँ पर 30 degrees, this alpha is equals to 30 degrees with the vertical, ये vertical से alpha बना रहा है। Find the speed of the rain with respect to ground, यानी VRG कितना होगा, velocity of rain with respect to ground कितना हो जाएगा, ठीक है ना। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए बेटा हम लोग को, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस ऑफ योर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वेक्टर में लिख रहे हैं तो कैसा आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to the ground will be equal to your a I cap minus of b j cap, है कि नहीं, अपने को ये चाहिए और b की वैल्यू चाहिए राइट नाउ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितनी स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो मैं, when the man is been moving velocity of rain with respect to the ground is equals to, इसकी वेलोसिटी हम लोग दे देंगे इनिशियली, यहाँ पर कितना आना चाहिए था, a माइनस बी आना चाहिए था, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा b,
इसमें तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, दिस विल बिकम फॉर मी -v, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, 3 into your I cap in the front direction minus of your B into your J cap. क्लियर है? ओके बेटा, is moving in the front direction initially is moving in the front direction, तो इसका कंपोनेंट कितना आ गया 3i minus of your vertical component कितना हो जाएगा bj, and velocity of man with respect to ground कितना है बेटा, this is nothing but of your 6i cap, velocity of man with respect to ground कितना है 6i cap। अब ये यहाँ पर a की वैल्यू कितना ले लिया मैंने 3, वेलोसिटी कितना आ गया 6, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -3, a माइनस Yes. वी कितना आएगा -3, क्योंकि a Minus की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 3, तो यहाँ पर 3 डालो और v की वैल्यू कितनी है 6, 3 minus 6 6. will be equal to -3 by definition। तो velocity of man with respect to ground ये है, तो velocity of rain with respect to man will be equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, VRM is velocity of rain minus velocity of your man। velocity of rain with respect to ground कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 3i minus 6i, so this will become for me minus of your 3i, और ये हो जाएगा velocity of man with respect to your ground part of relation, that will be equal to how much बेटा, minus 6i. 6i, यहाँ पर 6i कर लिया ना बेटा ऑलरेडी, velocity of man with respect to ground, i cap और i cap चले गया है ना, तो इसमें बचा कितना Minus. minus of bj। ओके, मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर कंफ्यूज मैं था ना, दिस वन इज 3i cap माइनस ऑफ योर b into j cap माइनस ये हो गया 6 into i cap। इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर आ गया, ये i cap को मैंने सिंप्लीफाई किया, आई गॉट माइनस ऑफ 3i एंड माइनस ऑफ योर bj। देन अब एंगल निकालो, tan 30 degrees will be equal to your a by your b, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई b, b की वैल्यू निकालना है, tan 30 कितना बेटा 1/√3। ये हो गया 1/√3, दैट इज इक्वल्स टू 3 by your b। तो अब इसमें से b की वैल्यू अगर निकाल रहा हूं तो ये √3 इधर चले जाएगा, तो ये बनेगा कितना मेरे 3√3। पास 3√3 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया b की वैल्यू। अब मेरे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी बन जाएगी बेटा, Okay. velocity of rain with respect to ground will be equal to 3i cap minus of your 3 into √3 j cap। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूं velocity of rain with respect to ground, so that will be equal to अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 into √3 का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हो गया मेरे पास 9 प्लस ये कितना बनेगा बेटा 9। 27. 3 √3 होल स्क्वायर है ना, मैं √3 होल स्क्वायर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3 स्क्वायर कितना बन जाएगा 9, 9 3 is 27, 27 प्लस 9 कितना 36. 36। 36, √36 मतलब कैसे लिखोगे 6। 6. 6, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक से दो बार जरा ट्राई करो एंड प्रैक्टिस इट, इट विल हेल्प यू आउट, कोई कैसे भी प्रॉब्लम्स हो आराम से कर सकते हो बेसिकली। तो दिस इज वंस अगेन यू सी बेटा, मैन इज बीन वॉकिंग विद a speed of 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन appears to fall him vertical, so when rain is appearing to be fall him vertical मतलब यहाँ पर velocity of rain with respect to ground में a component कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, a component यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, when is increasing the speed the rain appears to hit him at an angle of something that is nothing but 30 degrees, तो horizontal component हो गया a minus v और vertical component हो गया b। so velocity of rain with respect to ground मतलब ये हो जाएगा 3i cap minus of your 3 b j cap, क्योंकि इसके अंदर a minus b में ये में वैल्यू 0 है, तो इसकी वेलोसिटी इसको लगा देंगे तो हम लोग कितना बन जाएगा 3i cap minus of your b j cap। velocity of man with respect to ground will be equal to how much for me beta 6i cap because he is moving in the horizontal direction। so velocity of rain with respect to man निकाला मैंने, velocity of rain with respect to man मतलब velocity of rain minus velocity of rain minus velocity of man। velocity of rain with respect to ground कितना है मेरे पास 3i cap minus bj cap, velocity of man कितना है मेरे पास 6, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 3 minus 6 will be minus 3i minus bj cap।
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है बेटा मेरे पास 3i कैप माइनस ऑफ योर b j कैप। सो अब एंगल ऑलरेडी इसमें दे रखा है प्रॉब्लम में tan 30 इज इक्वल टू a by b, a की वैल्यू मालूम है तो b की वैल्यू सिंपलीफाई कर लिया मैंने, b की वैल्यू आ गई। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आंसर पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस ऑफ योर 3√3 j कैप पार्ट ऑफ योर रेशियो। इज इट क्लियर? देन मैग्नीट्यूड अगर निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 3√3 होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हो गया 9, 3√3 होल स्क्वायर हो गया 27, रूट 36 हो गया मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। Raindrops are falling vertically with a velocity of 6 meter per second. To a cyclist moving on a horizontal road, the rain appears to fall with a speed of 10 meter per second. Find the velocity of your cyclist particle relation. उसने यहाँ पर देखो क्या बोला कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, यानी ये हो गया रेन ड्रॉप्स, तो ये रेन ड्रॉप्स आर बीन फॉलिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज योर साइक्लिस्ट, दिस साइक्लिस्ट इज बीन गोइंग तो यहाँ पर मान के चलो, so this is your cyclist, the cyclist is raindrops are been falling vertically with a velocity, so velocity of rain दे रखा है मेरे पास 6 meter per second. To a cyclist moving on a horizontal road, the rain appears to be falling with a speed of your 10 meter per second. Actual velocity of rain कितना है 6. For this man it is appearing how much for me 10 meter per second. यानी velocity of rain with respect to ground है कितना मेरे पास minus of 6 into j cap downward direction में ना, तो ये हो गया मेरे पास देखो x एक्सिस, ये हो गया j, इसका ऑपोजिट हो गया माइनस j, ये हो गया i और इसका ऑपोजिट हो गया माइनस i, तो ये नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस ऑफ j। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू v into i कैप, बिकॉज दिस फेलो इज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ v। ओके, मुझे मालूम नहीं है दैट वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ योर मैन पार्ट ऑफ रिलेशन। नाउ सी वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man कैसे लिखोगे आप, velocity of your rain with respect to ground लिखोगे माइनस velocity of man with respect to ground लिखोगे। एवरी टाइम ग्राउंड लिखना जरूरी नहीं है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट एज वी आर माइनस ऑफ योर वी एम, वी आर माइनस ऑफ योर वी एम डायरेक्टली आप लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी दे रखा है मेरे पास 6, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है माइनस ऑफ 6 into j कैप, और ये हो गया v into your i कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना दे रखा है, उसने बोला देखो टू द साइक्लिस्ट यानी मैन, to the man the rain is appearing to be falling with a speed of your how much for me 10. The velocity of rain with respect to man, velocity of rain with respect to man is given as of your 10, तो यहाँ पर मैं 10 डाल ले रहा हूँ, तो I can get the velocity of your i, ये हो गया वेलोसिटी और इन द विच डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दिस विल बी 10, तो माइनस इधर चले जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये भी माइनस ही होगा ना बेटा, बिकॉज 10 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा, 10 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा बेसिकली। तो बताओ कितना आ रहा है इसका, v की वैल्यू कितनी आएगी, ऑल द j टर्म्स इधर लेके चले जाओ, तो अगर ये इधर लेके चले जाऊंगा तो 10 माइनस 6 से कितना आ जाएगा, 4 क्या माइनस निकालना क्या था मुझे, वेलोसिटी ऑफ velocity of rain with respect to man is with this। respect to ground। अच्छा, velocity of man with respect to ground, इसको मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ ना, नहीं तो velocity of rain with respect to man मतलब इसको I can take velocity of rain with respect to man, this is under root of your velocity of rain whole square, this will become for me plus velocity of your man with respect to ground। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव बन जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 10 दैट इज अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ये हो गया माइनस ऑफ योर 6 होल स्क्वायर प्लस ऑफ योर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है v, तो ये हो जाएगा 10 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा कितना बेटा 36 मतलब रूट निकाल दो ना यहाँ से आप, अगर इसको रूट निकाल दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 100 और ये हो जाएगा, ये हो गया प्लस स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ये हो गया 100 दैट इज इक्वल्स टू 36 माइनस रूट में है ना बेटा, ये माइनस 6 होगा ना, हाँ तो 100 माइनस 36 कितना आ रहा है 64 36 is equals to v 64 square, v is equals to 8
64 आ रहा है, तो ये हो 64 गया v स्क्वायर, तो v हो गया कितना रूट 64, रूट 64 मतलब कितना आ रहा 8 8 मीटर पर सेकेंड. per So second. velocity of the man will be equal to how much for me? 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? Yes, sir. आपके पास रेन एंड अम्ब्रेला के प्रॉब्लम्स कुछ रहे तो आप लोग कर लो बेटा. आज आई विल सेंड यू टुडे द असाइनमेंट ऑन द रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. टू द मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ योर 2 किलोमीटर पर आवर. To a man walking at the rate of 2 kilometer per hour with respect to ground, the rain appears to fall vertically. When he increases speed to 4 kilometer per hour in the same direction of his motion, the rain appears to meet him at an angle of 45 degrees with the horizontal. Find the speed of the rain relative to the ground. ये इस वाले के क्वेश्चन के बराबर ही है बेटा. एग्जैक्टली इसके सर आ गया. ओके, इसके सर का इंक्लाइन पे है ना ये, तो बेसिकली तो मैं एक बार कर रहे देता हूँ. डबल स्पीड कर रहा है तो कैसा करना है, ये वाला वन वाला बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, एक बार आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो. चलो. तो द मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ योर 2 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड. ओके, चलो ये हो गया मेरे पास ग्राउंड और यहाँ पर हो गया मैन. ये हो गया मैन. The man walking at the rate of this fellow is walking at the rate of 2 kilometer per hour with respect to the ground. So velocity of man with respect to ground. Velocity of man with respect to ground is 2 kilometer per hour. The rain appears to fall vertically. Okay, for this fellow, the rain is appearing to fall vertically. The rain is appearing to fall vertically. When he increases his speed, when he increases the speed to, now this fellow is increasing the speed to what? Double. That means 4 kilometer per hour. In the same direction of motion, the rain appears to meet him at an angle of your 45 degrees. मान के चलो इस तरह से. ये हो गया इस तरह से और ये हो गया इस तरह से. ये हो गया 45 degrees. तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये हो जाएगा मेरे पास ये और ये हो जाएगा मेरे पास बी. इनिशियली ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0. तो ये हो गया मेरे पास ओनली 4 इन द फ्रंट डायरेक्शन. तो मैं इसको अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ बेसिकली दिस फेलो इज इंक्रीजिंग विद योर 4 किलोमीटर पर आवर पार्ट ऑफ रिलेशन. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना बनेगा बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना बनेगा? इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना इनिशियली 2 है, उसके बाद ये कितना है मेरे पास 4. तो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बना बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन में 4 minus 2. 2. So horizontal component of the velocity of rain कितना हो जाएगा बेटा? Horizontal component of the velocity of rain will become for me 2 kilometer per hour. यहाँ declare on directly. Horizontal component of velocity of your rain कितना हो जाएगा ये? 2 किलोमीटर पर आवर. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ऐसे किया था ना फर्स्ट वन में. देखो, तो मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन राइट नाउ, इजंट इट? तो इसका ये कितना था मेरे पास 0, इजंट इट? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं 6 - 3 कर रहे हैं ना. इस स्टेप में डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेसिकली. तो यहाँ पर 6 - 3 किया तो हम लोग को कितना आया था -3. तो मैं यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ. तो 4 - 2 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 2 किलोमीटर पर आवर. एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखोगे बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ai कैप माइनस ऑफ योर b इनटू j कैप. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2. दिस वन इज 2 i कैप माइनस ऑफ योर b इनटू j कैप. Velocity of man with respect to ground कितना दे रखा है? Velocity of man with respect to ground is given as of how much for me 4 i cap. यानी velocity of rain with respect to man कितना बनेगा? Velocity of rain minus velocity of man. Velocity of rain कितना है यहाँ पर देखो? This is a 2 i cap minus of your b into your j cap. This is minus velocity of man कितना आ रहा? This is nothing but 4 into i cap. तो कितना आ रहा देखो ये? 2 - 4 that will be equal to your minus of 2 into i cap. ये हो गया minus of your b into j cap. So this is the velocity of rain with respect to man. ठीक है. अब उसमें velocity of rain with respect to man होना बोलते बीटा वैल्यू होना. उसने थीटा अल्फा वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में 45 डिग्री. दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम. तो tan अल्फा कितना बनेगा बेटा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू a by b. ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2. साइन नहीं लेंगे. दिस इज योर बी. सो दिस इज योर tan 45. माइनस नहीं लेंगे बेटा जब भी रेशियो ले रहे हो तो आप. सो tan 45 इज इक्वल्स टू 2 by b बिकॉज़ यहाँ साइन रिप्रेजेंट करता है खाली डायरेक्शन. तो tan 45 कितना है?
1. 1. दिस इज 1, दिस इज 2 by 1, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2. b की वैल्यू हो गई 2. कैन आई गेट नाउ द वैल्यू ऑफ योर velocity of rain with respect to man? So velocity of rain with respect to your man कितना आ रहा है बेटा? -2 I cap -2 J cap. Minus of your 2 j cap, 2 J minus of 2 i cap. -2. ठीक है ना? Velocity Yes, of sir. rain with to ground कितना आ रहा? Velocity of rain with respect to ground, velocity of rain with respect to ground कहाँ? यहाँ पर ये i cap minus 2 b j cap, यानी velocity of rain with respect to ground is 2 i cap. तो ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये था इसका माइनस, ये था 2 i cap माइनस, ये बन जाएगा मेरे -2 J 2 cap. cap. अब पूछा क्या प्रॉब्लम है, वही पूछा है ना. When increase find the speed of rain relative to the ground पूछा है, मैन नहीं पूछा, तो इससे हम लोग को लेना देना नहीं है. Velocity of rain with respect to ground मतलब ये हो गया 2 i cap minus 2 j cap. इसका मैग्नीट्यूड बताओ बेटा. Velocity of rain with respect to ground बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, यानी दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4, तो ये हो गया रूट 16. रूट 16 कैसे लिख सकता हूँ बेटा? 4. रूट 4. Sir, root 8. meter per second. Root 4 8 to root 2, sir. 2 रूट 2 होगा ना बेटा? रूट 8 आता है. हाँ, तो 8 कैसे लिखोगे? 2 into 4 लिखोगे ना. रूट 4 इज नथिंग बट 2, तो रूट 2 हो जाएगा ना. 2 into 4 is 8 ना sir. हाँ, 2 into 4 ना 4 बेटा. 4 is 16. 4 plus 4 8. So it will be root 8 sir. 4 plus 4 root 8. हाँ, तो रूट 8 कैसे लिखोगे आप? 2 root 2. Correct. 2 रूट 2 ही लिखा ना. ये नहीं आना सर. root 16. Root 16 नहीं है sir. रूट 16 नहीं नहीं आना आना. चाहिए सर. 4 plus 4 8. root 8. स्क्वायर है ना बेटा, सॉरी. ये 2 स्क्वायर, अच्छा 4 है नहीं, सॉरी. तो Yes, कितना sir. बना? root 8. दिस विल बी रूट 8. रूट 16 क्यों आया, सॉरी. 4 प्लस 4 ये बन जाएगा मेरे पास रूट 8. रूट 8 कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 into 4 8, तो रूट 4 कितना हो जाएगा 2, सो ये हो जाएगा 2 रूट 2. सो दिस विल 2 रूट 2 मीटर पर आवर. क्लियर है? Yes sir. Very good. Next one. A man is walking on the level road at a speed of 3 km per hour. Raindrops falls vertically with a speed of 4 km per hour. Find the velocity of the raindrop with respect to your man part of relation. तो यहाँ पर जल्दी कर रहा हूँ, देखो. Velocity of man with respect to ground, उसने दे रखा है कितना? 3 i cap. A man is walking on the level road with a speed of 3 km. Rain appears to fall him vertically with a speed of your 4 km per hour. यानी velocity of rain with respect to ground is minus of 4 into your j cap, vertical component, because rain is falling vertically downward direction. So velocity of rain with respect to man will be equal to velocity of rain minus velocity of man. So velocity of rain with respect to ground कितना है मेरे पास यहाँ पर? minus of 4 into j cap minus of velocity of man is nothing but 3 into your i cap. तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो. velocity of rain with respect to man will be equal to under root of, ये हो जाएगा minus of 4 whole square plus this will be equal to your 3 whole square. ठीक है ना. सो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 plus 9. 16 plus 9. रूट 16 plus 9 कितना आ रहा? 25. 5. Root 25. Root 25 will be equal to how much for me? 5 km per hour. This will be the answer for this one. 5. ठीक है ना. तो पूरे मॉडल्स मैंने आप लोग को करवा दिए रेन एंड अम्ब्रेला के. इसको अच्छी तरह से 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो. टुडे आई विल ट्राई टू सेंड यू द असाइनमेंट. यू कैन ट्राई टू डू द क्वेश्चंस ऑन दिस वन. ठीक है ना. संडे पूरा आप लोग रेन एंड अम्ब्रेला के प्रॉब्लम्स खत्म कर लो, जितने भी असाइनमेंट मैं भेज रहा हूँ. सो ऑन मंडे विल स्टार्ट विद योर रिवर एंड बोट प्रॉब्लम. ठीक है बेटा. ठीक है सर. चलो बाय बेटा.